क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे और उसको स्टार्ट करने से पहले दो प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो शायद मैंने बताते टाइम भी बोला था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें कुछ ऐसे इक्वेशन दी हुई और कहा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो हमें इस पर प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो करेंगे टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना। टर्म्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जो प्लस और माइनस के साइन से अलग अलग की हुई हो, डिफरेंशिएट की हुई हो। तो हम पहली टर्म ये मार्क, सेकंड ये और थर्ड ये मार्क, ये थ्री टर्म्स हमें इसमें दी हुई है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं, ये हमें पता है। बट किस ऑर्डर में लिखना है इसको ताकि क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो सके, उसके लिए हम याद करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती थी कि जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स में अगर वन रेशनल नंबर कॉमन हो, ठीक है, तो उस केस में अपन वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। ये दो रेशनल नंबर है, इनमें 3/5 जो कॉमन है रेशनल नंबर, तो हम इसको आगे लिख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये चीज भी ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम आगे लिखेंगे तो रेशनल नंबर अपनी पूरी टर्म और अपने साइन के साथ आएगा। इसका जो रिस्पेक्टिव साइन है उसके साथ ही इसलिए ट्रैवल करेगा, उसके अलावा हम इसको कहीं पर भी सेट नहीं कर सकते। इसके बाद ये फर्स्ट टू टर्म में अगर अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या मिलता है, जो कॉमन नंबर है, यहाँ पर हमारा कॉमन नंबर है 3/5, ये रेशनल नंबर कॉमन है, ये बाहर रहेगा। ब्रैकेट के अंदर बाकी दोनों रेशनल नंबर आएंगे अपने रिस्पेक्टिव साइंस के साथ। तो पहला हो गया -2/3, ठीक है, और जो सेकंड रेशनल नंबर है ये -3/5 है। ये पूरी टर्म का साइन माइनस है, हमने माइनस बाहर नहीं लिया तो माइनस साइन 1/6 के साथ रहेगा। और जो लास्ट टर्म है +5/2, ये यहाँ रहेगी। इसके साथ एक और चीज मैं यही एक्सप्लेन कर दूं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो अगर कोई रेशनल नंबर ऐसे दिया हो -2/3, या ऐसे दिया हो -2/3 या 2/-3, इन तीनों का मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर है, तीनों का मतलब एक ही है। ये माइनस साइन हम आगे लगाए न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में दे, ये हमारी चॉइस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये माइनस साइन न्यूमरेटर के साथ एसोसिएट कर देते हैं ताकि ज्यादा आसान हो सके। और अगर टर्म पीछे लिखनी हो तो इस माइनस के साइन को हम बीच में यूज करते हैं ताकि बीच का एक साइन आ सके हमारे पास। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3/5 तो एज इट इज रहेगा, 3 और 6 का एलसीएम हमें पता है 6 आ जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 -1 इधर और प्लस 5/2 इधर। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर 3/5, अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या मानेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। इधर -4 -1 का -5/6, 3 से 6 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। इससे पहले मैं +5/2 भी मेंशन कर देता हूँ। इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि टर्म्स के इंटर टर्म अपन कट नहीं कर सकते, सॉरी इंट्रा टर्म कट नहीं कर सकते, इंटर टर्म कट कर सकते हैं। कहने का मतलब एक टर्म के अंदर हम इन दोनों को आपस में कट कर सकते हैं बट उसके आगे कट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी जैसा हम देख सकते हैं 3 और 6 कट हो रहा था, यहाँ पर तो मैंने कट किया बट यहाँ पर नहीं किया। ये इसलिए क्योंकि 3/5 यहाँ कॉमन आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं क्वेश्चन को और शॉर्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले कट नहीं किया, पहले प्रॉपर्टी यूज की, उसके बाद मैं इनको कट करूंगा। ठीक है, इसके बाद 5 से 5 कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ पर -1 बचेगा। अब यहाँ कोई रेशनल नंबर बचा नहीं तो फाइनल अपने पास बचा है -1/2 प्लस 5/2। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 5। इधर हमारे पास क्या बचेगा 4/2, ये दोनों कट हो सकते हैं 2 से, तो फाइनल आंसर हमारे पास बचा 2। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक बार वापस इसको देख लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको एक इजी सेटअप में एक सेटअप कर लिया। वैसे जरूरी नहीं था, अगर हम चाहें तो यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, बट समझने में ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ये जानने में थोड़ा इजी रहे, इसलिए हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको आगे लिया।
इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके कॉमन टर्म को बाहर रखा, कॉमन नंबर को, रेशनल नंबर को, और बाकी जो रेशनल नंबर थे उनको ब्रैकेट के अंदर। फिर इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व करके जो टर्म बनी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक पीछे ये रेशनल नंबर और एक ये रेशनल नंबर आ गया, इनको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर आंसर आया 2। नेक्स्ट रेशनल नंबर देखते हैं, वो है सेकंड क्वेश्चन है 2/5 into 3/-7 -1/6 into 3/2 + 1/4 into 5/2। सबसे पहला काम जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, टर्म को मार्क कर ले। तो ये टर्म और ये टर्म, यहाँ पर भी 3 टर्म्स दी हुई है। अब इनमें से हमें चूज करनी है वो कौन सी टर्म्स है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सॉरी, लास्ट में 5/2 नहीं है, 2/5 है। तो किस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किन 2 टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2/5 और 2/5 कॉमन आ रहा है, इन टर्म में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने से पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इनको साथ में लिख लेते हैं। तो इधर आएगा 2/5 into 3/-7 plus 1/14 into 2/5 minus 1/6 into 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जैसा हमने पहले किया था। जो कॉमन टर्म है यहाँ पर 2/5 हमारे पास कॉमन है, तो इसको हम कॉमन बाहर ले लेते हैं। 2/5 बाहर, अंदर क्या बचेगा, सबसे पहला 3/7 -3/7 था। तो जैसा मैंने बताया था, नीचे को या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, वो कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हम साइन को न्यूमरेटर में ले लेते हैं। यहाँ पर प्लस 1/14 बचेगा माइनस 1/6 into 3/2। यहाँ पर हम इनको कट कर सकते हैं क्योंकि ये जो टर्म है इसमें, इस टर्म में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों एलिमेंट्स में जैसा चेक कर रहे हैं ये दोनों कट हो सकते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या किसी और प्रॉपर्टी में यूज भी नहीं आ रहे, तो इनको यहीं कट कर सकते हैं। 3 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 एज इट इज रहेगा, नीचे एलसीएम में आ गया 14 - 3 + 2। यहाँ पर एलसीएम हमारा 14 आया, 7 2 टाइम्स होता है, सॉरी यहाँ पर 6 और 1, 7 2 टाइम्स होता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आ जाएगा -6 और 1, इधर आ जाएगा -1/4। ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 1 और 2 2 से यहाँ पर 4 आ जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इधर आएगा 2/5 into -5/14। अब हम चाहे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए, चाहे तो नहीं लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, -1/14 -1/4। ठीक है, यहाँ पर अब चेक करते हैं, जो कट हो रहा है उसको कट कर लेते हैं। तो कट में ये कट हो रहा है और 2 से 14 कट हो रहा है 7 टाइम्स, -1/7 -1/4, दोनों का एलसीएम आएगा 28, इधर आएगा -4 -7 और आंसर आएगा -11/28। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। एक बार दोनों चेक कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है एडिटिव इनवर्स। तो जैसा हमें पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई हमारा नंबर है a/b तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a/b, और ये माइनस का साइन आगे हो न्यूमरेटर पर, डिनोमिनेटर पर, या टर्म से पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को यूज करते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस, इसके 3 पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 2/8, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है 6 -6/-5। सबसे पहले टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस साइन कैंसिल, और कुछ कट नहीं होगा, टर्म बन गई 6/5। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6/5, क्योंकि टर्म क्या बनी थी हमारी, ये टर्म बन गई थी 6/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया -6/5। इसी के साथ 19/6 सिंप्लीफाई करके लिख ले, तो अगर मैं 19 को ऊपर ले लूँ -19/6, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वैसे लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/6, क्योंकि अगर हमारी टर्म
यहाँ पर माइनस ए अपॉन बी होती तो एडिटिव इनवर्स क्या होता, ए अपॉन बी। तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, साइन चेंज करना है। पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, यहाँ पर भी पॉजिटिव था नेगेटिव की फॉर्म में दिया हुआ था, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव था जो पॉजिटिव हो गया, कुछ खास नहीं है। इसी के साथ सेकंड थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई करना है माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले तो हम देख ले हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। सबसे पहले हम LHS ले और यूज करें वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर हमें x क्या दिया हुआ है 11/5, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 11/5, ठीक है, ये LHS में है। अब माइनस माइनस क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा पॉजिटिव 11/5, ये तो हुआ LHS। ऐसे अगर अपन RHS देखें, RHS में हमें क्या चाहिए सिर्फ x, तो RHS x है और x की वैल्यू क्या है 11/5, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, ये इसी के साथ हेंस प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। सेकंड भी सेम है, यहाँ पर माइनस का जो साइन आएगा इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वापस माइनस हो जाएगा, और RHS में सीधा माइनस रखेंगे ऊपर, तो दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सब मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लें, इसमें भी कुछ खास नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फर्स्ट पार्ट अगर अपन देखें तो दिया हुआ है -30। अब ये a upon b की फॉर्म में नहीं है, पर जैसा मैंने पहले बताया था इस नंबर को a by b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं अपन, -13 के अपॉन में 1 लिख देंगे, a upon b की फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -13/1 का 1/-30। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज हो जाती है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट वो दिया हुआ है 1/5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/1। चाहो तो डायरेक्ट 5 लिख सकते हो, क्योंकि अपॉन में 1 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लगाया था वैसे थर्ड पार्ट में हम हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जो फोर्थ पार्ट है वो दिया हुआ है -5/8 इंटू -3/7। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, हमें सिंगल टर्म का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता है, उल्टा कर दो, इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको सॉल्व करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लें। सिंपल 5 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 -3 को, तो माइनस माइनस का साइन पॉजिटिव, और 5 3 15/8 इंटू 7 कितना होगा 56, ये बन गया 15/56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 56/50। ऐसे ही -1 का भी निकाल सकते हैं, एक बार लास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है -1, तो जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था 13 के अपॉन में कुछ नहीं था, अपन ने 1 लगा दिया, वैसे ही इसके अपॉन में भी हम 1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया -1/1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 1/-1। यहाँ पर इसको 1/-1 लिखो, माइनस को आगे लिखो या न्यूमरेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -1, कोई फर्क नहीं है दोनों, ठीक है। तो एक बार ये नोट कर लो, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें मल्टीप्लाई करना है 6/3 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/13। 6/13 को 7/13 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझे तो हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 को। किससे मल्टीप्लाई करना है, -7/13 से नहीं, किससे करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/13। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/13 क्या हो जाएगा 13/-7। सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो कट हो रहा है उनको कट कर दो, जो नहीं हो रहा उनको रहने दो, आंसर आ गया -6/7, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन
is 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है और एक ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए। सिर्फ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, जैसा हमें प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी क्या है, a अपॉन b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है b अपॉन a, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1। इसी को अगर अपन यूज करें 8/9 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर चेक करें हमारा रिजल्ट क्या आता है। अगर 1 आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, तो इसी को यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, to find, let us use multiplicative inverse property। इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 8/9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 1/8 से। इसको सॉल्व करना मिक्स फ्रैक्शन को आपको आता होगा। 8/9 मल्टीप्लाई बाय 8 1 जा 8 प्लस 1 9 माइनस 9/8, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। इनको कट कर लो, रिजल्ट आया -1। सिंस रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर 8 की जगह नंबर यूज कर ले। 8/9 is not multiplicative inverse of -1 1/8। अभी मैं एब्रिविएशंस में लिख रहा हूँ, बट आप पूरा लिखिएगा इसको जब भी एग्जाम में यूज करना। तो यहाँ पर हमने क्या चेक किया, इसको प्रॉपर्टी यूज कर ली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। जब भी किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में 1 आना चाहिए पॉजिटिव का, नेसेसरी है पॉजिटिव का 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया -1, और -1 + 1 के इक्वल नहीं होता, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इसी का एक और मेथड हम क्या कर सकते हैं, जो हमें फर्स्ट नंबर दिया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल ले। तो 8/9 हमें दिया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 9/8। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 9 अंदर 8 बाहर, 1 टाइम्स 8, नीचे बचा 1, फिर हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, therefore 8/9 इक्वल्स टू 1 1/8। ये 1 1/8 ये हमारे पास रिजल्ट रहा, और ये 1 1/8 नॉट इक्वल्स टू -1 1/8। दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ये जब दोनों इक्वल नहीं है तो इससे हम कह सकते हैं कि 8/9 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, 8/9 को हमने 9/8 में कन्वर्ट करके और फिर चेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, तो ये हमारे पास दो मेथड है। सेकेंडली हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होते। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, सिंस द अदर नंबर इज नेगेटिव देयरफॉर इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसके साथ एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसके जैसे ही है। उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें हमें सेम चीज पता करनी है कि क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये आई थिंक क्वेश्चन 9th है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। आप चाहो तो सेकंड भी यूज कर सकते हो। हम क्या करते हैं, टू फाइंड let us use property of
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें 0.3 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, रिजल्ट हमारा आना चाहिए 1। तो दोनों ही अभी हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा भी हो, नॉर्मल फ्रैक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, ये डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से पॉइंट हटा अपॉन माया 10, पॉइंट हटाते ही 1 आ जाता है और जितनी प्लेसेस होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस नीचे आते हैं। तो पॉइंट हटते ही 1 नीचे आ गया और एक प्लेस थी तो 1 0 आ गया नीचे, ये बन गया 3/10। इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 + 1 10/3, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है 1। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सिंस रिजल्ट इक्वल्स टू 1 therefore 0.3 is multiplicative inverse of 3/1/3 या वाइस वर्सा। 0.3 3/1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या 3/1/3 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फर्स्ट मेथड हमने यूज किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये फ्रैक्शन में नहीं था कन्वर्ट कर लिया, ये मिक्स फ्रैक्शन में था इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, कट किया इनको, आंसर आ गया 1। ठीक है, सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये 3/10 होगा जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो ये बनेगा 10/3 और ये जैसा हमने सॉल्व किया 10/3 बन जाएगा, तो वैसे भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं।